Assalamu alaikum. In this video, we will discuss about carbohydrates and their classification. Carbohydrates are termed as naturally occurring organic compounds that they are present naturally in almost all of the organisms, and they are considered as the most abundant biomolecules. Of all the biomolecules like protein, lipids, carbohydrates and nucleic acids, carbohydrates are the most abundant biomolecules that are present in the cell or in the living organisms, and they are termed to be widely spread. कि वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तमाम सेल्स के अंदर पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल सेल वॉल के अंदर अगर हम सेल वॉल की डिस्कशन करें या उसको डिस्कस करें तो उसमें सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट से ही बने हुए होते हैं. ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और 10% सेल मेम्ब्रेन का ये कंस्टिट्यूट करते हैं. बिसाइड साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं. उसके अलावा जितनी भी जो इंटरनल मेम्ब्रेन्स हैं उनमें से ज़्यादातर के अंदर ही पाए जाते हैं. उसके अलावा डीएनए का ये पार्ट होते हैं. डीएनए के जो बैकबोन है और उसके अंदर एक जो कंपोनेंट होता है, या डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो तीसरा कंपोनेंट होता है, अलॉन्ग विथ फास्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस, हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर या फिर आरएनए के केस में राइबोज शुगर मौजूद होती है. ठीक है. और प्लांट्स इनको सिंथेसाइज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड वी ऑल नो कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज. उसके अलावा वो सिंथेसाइज कर सकते हैं सुक्रोज, स्टार्च, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करके प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं. अगर हम जनरल डिस्कस करें तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर टर्म्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. एंड व्हाट डू वी मीन बाय हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कि दे हैव कार्बन एंड अलॉन्ग विद कार्बन दे हैव वाटर मॉलिक्यूल. एंड व्हाट डू वी मीन बाय दिस कि अगर हम जनरल कंपोजिशन की बात करें तो उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है. ठीक है. और अगर हम उनके जनरल फार्मूला की बात करें तो CxH2OY. ठीक है. तो इससे मुराद ये है कि उनके अंदर हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशो सेम होती है एज इज़ प्रेजेंट इन वाटर. अब वाटर के अंदर हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन H2O होता है तो 2:1 होती है. तो इनके अंदर भी हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशो वाटर की तरह 2:1 होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, तो अगर हम हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशो लें तो हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 हैं तो ये 2:1 बन जाता है. ठीक है. और एक्सेप्ट अ फ्यू ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, तमाम के अंदर जो जनरल फार्मूला ये है कि वो CxH2OY यानी कि वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं. अगर वो कौन से हैं जिनके अंदर नहीं होते, वो डीऑक्सी शुगर्स होते हैं. जैसे मैंने आपको डीएनए की बात बताई कि डीएनए के अंदर डीऑक्सी शुगर होता है या डीऑक्सी राइबोज होता है. ठीक है. तो ऑक्सीजन रिमूव कर दिए तो ये फार्मूला उसके ऊपर नहीं अप्लाई होगा. और जो अमाइनो शुगर्स होते हैं, अब अमाइनो शुगर्स वो शुगर्स होते हैं जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है NH2 या अमाइन ग्रुप से. जिस तरह से काइटिन का जो कंपोनेंट है N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है, जो कि काइटिन के अंदर मौजूद होता है, तो वो एक अमाइनो शुगर है. अब अगर हम जनरल डेफिनेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर टर्म्ड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स और सब्सटेंसेस दैट यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन अपॉन हाइड्रोलिसिस. ठीक है. तो ये दो डेफिनेशंस हैं जिसमें हम मोनोसैकेराइड्स और जो ओलिगो और जो पॉलीसैकेराइड्स हैं उनको डिस्कस कर रहे होते हैं. तो जो डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे बताई गई है दैट इज़ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स होते हैं. ठीक है. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की दो जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं दैट दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी, दैट इट मीन्स दे हैव मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. ठीक है. जिसको हम देखेंगे अभी कि मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्या मुराद है. और उनके अंदर एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स होते हैं. अब एल्डिहाइड और कीटोन एक जनरल जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप के मेंबर्स हैं या उसकी दो टाइप्स हैं, जिसमें एक कार्बन जिसके साथ जो है वो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होता है. ठीक है. उसकी दो टाइप्स आती हैं. एक है एल्डिहाइड ग्रुप एंड द अदर वन इज़ कीटोनिक ग्रुप. अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो RC डबल बॉन्ड OH होता है कि टर्मिनल हाइड्रोजन होता है और उसके साथ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होता है. तो दिस इज़
एल्डिहाइड ग्रुप, और अगर हम दोनों साइड पे R ग्रुप ले लें तो ये हमारे पास कीटोन बन जाता है, और ये दोनों कार्बोनाइल ग्रुप की एग्जांपल्स में आती हैं। तो हमारे पास जितने भी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके अंदर या तो एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है या फिर कीटोन ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है। इसकी बेस के ऊपर हम जिस तरह से ग्लूकोज एल्डिहाइड एक है और फ्रुक्टोज कीटोनिक शुगर है, ठीक है, एक पहली बात। और दूसरी बात, और ये बात फिट आएगी मोनोसेकेराइड्स के ऊपर, और दूसरे वो सब्सटेंसेस जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड करते हैं, जब वाटर के थ्रू उनकी हाइड्रोलिसिस होती है, उनकी लाइसिस होती है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर मैनी OH ग्रुप होते हैं और फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन मौजूद होता है, तो उनको भी हम इसी डेफिनेशन में या कार्बोहाइड्रेट में कंसिडर करेंगे। और वो कंपाउंड्स होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, या फिर जिनको आप डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड जिनको हम डिस्कस करेंगे, या फिर पॉलीसैकेराइड्स में आते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख भी लेते हैं कि ग्लूकोज की यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें, ये है जी ग्लूकोज का फार्मूला। तो यहाँ पर अब C डबल बॉन्ड OH, अब मैं ग्लूकोज में मैंने एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे अटैच किया है कि एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ आपके पास ये R चेन है, एल्काइल चेन है, और ये कार्बोनाइल कार्बन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर OH, फिर यहाँ पे होगा H, OH, ये OH, H, OH, H, यहाँ पे फिर दोबारा से हम OH ले लेते हैं और ये H ले लेते हैं और यहाँ पे H ले लेते हैं। हमें पता है कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। लेकिन अब आप हमने यहाँ पे ये समझना है कि डेफिनेशन के मुताबिक जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी के बहुत सारे OH ग्रुप मौजूद हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 6 कार्बन मालिक्यूल है और उसमें 5 OH ग्रुप मौजूद हैं, और हमारे पास एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, और अब हम उनकी डिस्कशन करते हैं अबाउट देयर क्लासिफिकेशन। As far as the classification of carbohydrates is concerned, there are many types of classification systems, लेकिन हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो उसमें जो क्लासिफिकेशन बेस होती है दैट इज़ अपॉन द हाइड्रोलिसिस, के whether the carbohydrates can be hydrolyzed or they cannot be hydrolyzed, and the number of the subunit that they yield on hydrolysis, अगर वो हाइड्रोलाइज होते हैं तो कितनी सब यूनिट जो हैं वो यील्ड करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दी हाइड्रोलिसिस, कि हाइड्रोलिसिस हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, और अगर हाइड्रोलिसिस हो सकती है तो कितने नंबर ऑफ़ सब यूनिट्स जो हैं वो हीट करते हैं। तो इसकी बेस के ऊपर हम 3 तरह के जो कैटेगरीज या 3 तरह के टाइप्स हैं हमारे पास, या 3 कैटेगरीज आती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। और उसमें हम जो एक वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ सैकेराइड। हम सारों जो आपके पास जनरल कैटेगरीज हैं उनमें वर्ड यूज़ करेंगे सैकेराइड, या सफिक्स यूज़ करेंगे सैकेराइड, दैट इज़ डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड सैकेरान विच मीन्स शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम जनरली शुगर्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मोनोसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड्स या फिर सिंपल शुगर्स होते हैं जो कि हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। तो हम इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, तो इससे मुराद ये है कि इनकी पे कोई भी सब यूनिट ये यील्ड नहीं करेंगे, नो सब यूनिट। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्ज़ाम्पल में हम ले सकते हैं ग्लूकोज ले सकते हैं, फ्रुक्टोज ले सकते हैं। ये तो हम आगे अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, ये जनरल अगर हम एग्जांपल्स लें। फिर आ जाते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, जिनको आप हाइड्रोलाइज कर सकते हो विद द एडिशन ऑफ वाटर। वो जो डिफरेंट सब यूनिट्स उनके अंदर अटैच्ड होती हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, तो वो सब यूनिट्स यील्ड करते हैं। और नंबर ऑफ़ सब यूनिट्स जो यहाँ पे वो यील्ड करते हैं दैट इज़ 2 to 10 सब यूनिट्स। और इसी की बेस के ऊपर हम उनको डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रा, पेंटा और हेप्टासैकेराइड्स का नाम देते हैं, सो ऑन, ठीक है। फॉर एग्जांपल सुक्रोज जो
कॉमन शुगर होती है वो इसकी एग्जांपल आती है। उसके अलावा आप लैक्टोज मिल्क के अंदर जो शुगर पाई जाती है वो इसकी एग्जांपल में आएगी। फिर हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, ये भी हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड and beside hydrolysis the number of subunits that they yield they are in hundreds, क्योंकि वो hundreds of subunits से बने होते हैं तो ये बहुत सारी subunits देते हैं, many subunits, जिनको हम अभी थोड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं जी। तो हम सबसे पहले जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो सिंपल शुगर्स होते हैं कि वो बिल्कुल सिंपल शुगर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, ठीक है। तो सिंपल शुगर्स होते हैं, नो सब यूनिट्स जो है दे यील्ड अपॉन हाइड्रोलिसिस, या फिर आप कह सकते हो दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। और उनका जनरल फार्मूला होता है CxH2OY, और इनके अंदर जो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स होते हैं वो होते हैं 3 से लेकर 7, ठीक है। और इनमें तमाम कार्बन एटम्स के साथ सिवाय एक कार्बन एटम के दे हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच विद देम, ठीक है। ऑल एक्सेप्ट वन कार्बन एटम हैव एन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच विद इट, ठीक है। और हम इनको कह सकते हैं कि दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी, जिस तरह हमने जनरल डेफिनेशन की थी एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स। और अगर हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दे आर वाटर सॉल्युबल, पानी के अंदर हल हो सकते हैं, एंड दे आर स्वीट इन टेस्ट, और ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर्स होते हैं। और अगर हम इनकी नेमिंग की बात करें तो इनका जो नेम एंड होता है ये उसके साथ जो सफिक्स लगाया जाता है दैट इज़ OS, OSE। मोनोसैकेराइड्स में जो सबसे पहले हमारे पास मोनोसैकेराइड हैं दैट आर ट्रायोजेस, जो कि as the name is indicating, tri means 3 and Os is the word for a monosaccharide। तो 3 कार्बन वाले जो मोनोसैकेराइड्स हैं दे आर टर्म्ड एज ट्रायोजेस। और ये सबसे सिंपलेस्ट आप कह सकते हो कि मोनोसैकेराइड्स जो कि खुद सिंपल शुगर्स हैं उनमें जो सबसे सिंपलेस्ट हैं दे आर टर्म्ड एज ट्रायोजेस, ठीक है। अगर हम उनकी जनरल एग्जांपल्स की बात करें तो एक एग्जांपल उसकी होती है जी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन एक ऐसा ट्रायोज जिसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ कीटोन। तभी मैंने ये जो डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया हुआ है वो सेकंड कार्बन के ऊपर किया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसके बॉन्डिंग्स की बात करें तो सेकंड कार्बन के ऊपर जो है वो ऑक्सीजन मौजूद होगा या कार्बोनाइल कार्बन, तो ये कीटोन है, ठीक है। और हमारे पास दोनों जो आपके पास कार्बन हैं उनके ऊपर समवट सेम ही फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जिस तरह से हाइड्रोजन OH, हाइड्रोजन OH, हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो इनका जो जनरल फार्मूला है C3H6O3, ठीक है। ट्रायोज में जो जनरल फार्मूला हमने यहाँ पे दोनों डिस्कस करेंगे तो उनका दोनों का जनरल फार्मूला C3H6O3 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का भी, और जो आपके पास दूसरी है जिसको हम ग्लिसरॉल्डिहाइड का नाम देते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड, एज द नेम इज़ इंडिकेटिंग कि ये इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, यानी कि कार्बोनाइल कार्बन इज़ प्रेजेंट एट द लास्ट या एट द एंड। उसके अलावा हाइड्रोजन, और यहाँ पर हमारे पास मौजूद है OH, यहाँ पर भी आप OH लगा लो, यहाँ पे भी H, और ये H और ये H, ठीक है। इसका भी जनरल फार्मूला C3H6O3, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो है वो स्ट्रक्चरली वेरी करते हैं, जो उनका जो केमिकल फार्मूला है वो सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। और ये दोनों जो ट्रायोजेस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है और ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये दोनों आपके पास फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में भी और रेस्पिरेशन की भी जो पाथवे है उसमें ये दोनों पाए जाते हैं जी। उसके बाद है जी टेट्रोजेस।
वो वाले मोनोसेकेराइड्स दैट आर हैविंग 5 कार्बन्स, इनके अंदर 4 कार्बन होते हैं और ये नेचर में रेयरली पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास एक है एरेथ्रोज, एक है मैंने यहाँ पे बनाया आपके लिए, सेकंड वन इज़ थ्रियोज और एरेथ्रोलोज, ठीक है। हम तीनों को देखते हैं कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ erythros from erythrocytes and they are एरेथ्रोसाइट्स या जिसको हम कह सकते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो इट इज़ द शुगर दैट इज़ प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स और वहाँ पे पेंटोज फास्फेट पाथवे के अंदर ये जो है वो वर्क कर रही होती है। और उसके अलावा ह्यूमन कार्टिलेजिनस जो टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर भी ये पाई जाती है। और यहाँ पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा कि हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो सारे के सारे एक ही साइड पर मौजूद हैं, H and H, and the other one is threose, and threose has the structure somewhat like this. OH, H and H, ठीक है। अब आप देखो कि जो थ्रियोज यहाँ पे मैंने लिखा, थ्रियोज और एरेथ्रोज में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है वो डिफरेंस है कि जो OH ग्रुप है वो लेफ़्ट यहाँ पे राइट साइड पे और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मौजूद है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म इसको कहा जाता है, जिसको हम इन डिटेल एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या किसी और लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये जो थ्रियोज है ये बेसिकली आप कह सकते हो कि ये एक आर्टिफिशियली जनरेटेड या आर्टिफिशियली जेनेटिक पॉलीमर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। एक ऐसा DNA लाइक या न्यूक्लिक एसिड का एक ऐसा पॉलीमर जिसमें 5 कार्बन शुगर या राइबोस शुगर को रिप्लेस कर दिया गया है विद अ 4 कार्बन शुगर थ्रियोज, जिसको आप कहते हो थ्रियोज न्यूक्लिक एसिड, थ्रियोज न्यूक्लिक एसिड TNA का नाम दिया जाता है उसको, ठीक है। देन इज़ एरेथ्रोलोज, ये आपके पास 4 कार्बन वाला ऐसा टेट्रोज है जो कि कीटोनिक होता है, ये दोनों एल्डिहाइडिक हैं और ये आपके पास कीटोनिक होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो OH, H, अब यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन या कीटोन ग्रुप यहाँ पे आ गया और OH, यहाँ पे H, यहाँ पे भी आप OH, H और ये OH कर लो, ठीक है। और इट हैज़ नेम एरेथ्रोलोज। और ये आप कह सकते हो कि एक सेल्फ टैनिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो स्किन को टैन करने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के साथ, ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ साथ इसको भी यूज़ किया जाता है उन प्रोडक्ट्स के अंदर। उसके बाद है हमारे पास पेंटोजेस, वो वाले कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर 5 कार्बन्स मौजूद होते हैं, दे हैव गॉट 5 कार्बन्स इन देम। और अगर हम उनकी बात करें तो उसकी जनरल बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले अगर हम एल्डिहाइडिक फॉर्म्स की बात करें और फिर हम एक कीटोनिक फॉर्म की बात करेंगे, तो जो एल्डिहाइडिक फॉर्म है फॉर एग्जांपल राइबोस, वो वाली शुगर जो कि RNA में पाई जाती है, राइबोस, ठीक है। तो इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है तो वो एंड पे मौजूद होगा। उसके अलावा सेकंड कार्बन के ऊपर OH साइड पे, या आप कह सकते हो कि सारे के सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो एक ही साइड के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी जो आपके पास है उसको ले सकते हैं अरेबिनोज, रेबिनोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन जो हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड्स हैं उनका कंपोनेंट होता है, ठीक है। और इसका जो फार्मूला है दैट इज़ सिमिलर टू राइबोज, लेकिन डिफ़र कहाँ पे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 2 के ऊपर के H यहाँ पे मौजूद है और OH दूसरी साइड पे मौजूद है। बाकी सारे जो ग्रुप्स हैं उनकी ओरिएंटेशन सेम राइबोज ही की तरह होगी, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर इन ओरिएंटेशन की बेस के ऊपर फिर वो डिफरेंटली एक्ट करते हैं और फिर इसी वजह से हम उनको डिफरेंट कंपाउंड्स के तौर पे लेते हैं, ठीक है। तो ये रेबिनोज। फिर है जाइलोस। अब जाइलोस जो है इट इज़ आल्सो सिमिलर टू बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स, लेकिन ये जो वेरी कर रहा है वो वेरी कर रहा है कार्बन नंबर 3 के ऊपर। यहाँ पे OH, ये OH कार्बन नंबर 3 में H इधर हो जाएगा, OH इधर हो जाएगा। बाकी सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं
वो सेम एज इट इज़ ही रहेंगे, ठीक है। और ये जो ज़ाइलोज़ है इट इज़ आल्सो द कंपोनेंट ऑफ हेमीसेलुलोज, ये हेमीसेलुलोज का कंपोनेंट होता है जी, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक और जो है वो कीटोनिक फॉर्म की बात करें तो उसके लिए हम ले लेते हैं जी, यहाँ पे मैंने कीटोनिक ग्रुप फार्मूला लगा लिया OH, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे H हो जाएगा, ये भी OH और ये H और ये भी H, एंड दिस इज़ द फार्मूला ऑफ राइबोलोज। राइबोलोज का अगर हम नाम लें तो हमें केल्विन साइकिल जो है वो याद आना चाहिए कि RUBP या राइबोलोज 1,5 बिस फास्फेट, जो कि एक सबस्ट्रेट है आपके पास केल्विन साइकिल का या डार्क रिएक्शन का, जहाँ से डार्क रिएक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये एक कीटोनिक फॉर्म है पेंटोज शुगर्स की। नेक्स्ट मोनोसेकेराइड्स में आता है दैट इज़ हेक्सोजेस, या फिर 6 कार्बन वाले शुगर्स या मोनोसेकेराइड्स, जो कि बहुत ही कॉमन होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, जिसका हमने अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला बनाया या उसका स्ट्रक्चर बनाया, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ये H कर लें, यहाँ पे OH कर लें, फिर उसके अलावा सारे के सारे OH इस साइड पे आ जाएंगे। तो मैं आपके सामने जितने भी जो मालिक्यूल्स यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, दे ऑल आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। जनरल फार्मूला सबका सेम ही है। जैसे से मैं यहाँ पे ग्लूकोज ड्रा करूँगा, फ्रुक्टोज ड्रा करूँगा, गैलेक्टोज, मैनोज, ठीक है, एलोज जो जिसको हम ड्रा नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि एलोज जो है वो इनसे किस तरह से डिफ़र कर रहा है। तो ये सारे के सारे एक दूसरे के आइसोमर्स हैं कि इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो वेरी कर रहा है, लेकिन इनका जो केमिकल फार्मूला है वो सब में सेम ही है, ठीक है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैक्टोज हम ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो ग्लैक्टोज में OH और H सेम रहेगा। अब यहाँ पे थर्ड और फोर्थ कार्बन में, या आप कह सकते हो कि फोर्थ कार्बन में जो है वो वेरिएशन है कि H इधर और OH इधर। तो ये आपने याद रखना है कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज एक दूसरे से वेरी करते हैं अपॉन दी पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द फोर्थ कार्बन, ठीक है। फोर्थ कार्बन में अपॉन द लेफ़्ट साइड ऑफ कार्बन जो है वो मौजूद होती है हाइड्रोजन इन ग्लूकोज। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो वो सॉरी इन केस ऑफ ग्लैक्टोज तो वो फोर्थ कार्बन में राइट साइड पे मौजूद होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ़्ट साइड पे मौजूद होता है। तो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज वो शुगर है जो कि ग्लूकोज के साथ मिल के वो एक डाइसेक्राइड बनाती है, जिसको हम लैक्टोज का नाम देते हैं, जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर मिल्क के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। उसके अलावा ये गम्स और म्यूसिलेजेस का भी कंपोनेंट है। उसके बाद हम अगर बात करें तो एक और कंपोनेंट है जिसको हम ले सकते हैं जी, दैट इज़ मैनोज। मैनोज का ले लेते हैं जी, OH। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे इसके साथ है, ठीक है, ये जो ग्रीन में है ये नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे ले देते हैं जी H, यहाँ पे भी H ले लेते हैं, ये OH, ये OH है, और यहाँ पे भी OH है, ये H। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मैनोज। तो ये भी उनका एक आइसोमर है, ठीक है। और एट द एंड हम बात करते हैं फ्रुक्टोज की, जो कि कीटोनिक फॉर्म है। ये तीनों एल्डिहाइडिक फॉर्म्स हैं, और ये हम बात कर रहे हैं अबाउट कीटोनिक फॉर्म। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं OH, H, कार्बोनाइल कार्बन या कीटोनिक ग्रुप, और हाइड्रोजन OH, H। आप देख सकते होंगे कि सिर्फ और सिर्फ ये जो फ्रुक्टोज है ये ग्लूकोज से वेरी कर रहा है इस कीटोनिक ग्रुप की वजह से, ठीक है। कि जो कार्बोनाइल कार्बन है वो कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 2 पे शिफ्ट हो गया है, बाकी सारा जो है वो सेम है, ठीक है। और ये जो फ्रुक्टोज है ये एक स्वीट शुगर होती है, जो कि शुगर केन के अंदर, शुगर बीट्स के अंदर और मेज़ वगैरह के अंदर ये पाई जाती है जी, ठीक है। और यहाँ पर हम एक ज़रा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन देख लेते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारे कार्बन्स होते हैं, बहुत सारे OH ग्रुप्स जब मौजूद होते हैं, ठीक है, तो उसमें सोल्यूशन फॉर्म में आपके पास ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इसको अटैक कर सकता है यहाँ पे से OH ग्रुप,
ठीक है। तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि हमारे पास ग्लूकोज के केस में, जब आपके पास ये जो ग्लूकोज है, इसका ये वाला कार्बन, ये आप कह सकते हो कि ये वाला कार्बन जब इस कार्बन को अटैक करेगा तो हमारे पास एक रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोपायरानोज। पायरानोज एक ऐसा रिंग होता है जिसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं और उन 6 मेंबर्स में से 5 जो हैं वो कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, तो उसको हम पायरानोज कहते हैं। और ग्लूकोज स्ट्रक्चर बनाता है तो इसलिए हम इसको ग्लूकोपायरानोज का नाम देते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे फ्रुक्टोज की हम बात करें तो फ्रुक्टोज में कुछ यूँ होगा कि ये जो कार्बन है, इसको ये जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है ये अटैक करता है इस कार्बोनाइल कार्बन को, ठीक है। तो हमारे पास एक ऐसा रिंग बनता है जिसको हम कहते हैं फ्यूरानोज। फ्यूरानोज एक ऐसा रिंग होता है जिसमें टोटल 5 मेंबर्स होते हैं एंड आउट ऑफ दोज 5 मेंबर 4 आर कार्बन एंड 1 इज़ ऑक्सीजन। तो ये फ्रुक्टोफ्यूरानोज रिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में। उसके बाद है हेप्टोजेस। हेप्टोजेस वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके अंदर टोटल 7 कार्बन्स होते हैं, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल आती है सीडोहेप्टलोज जो कि कीटोनिक फॉर्म है, ठीक है। और ये सीडोहेप्टलोज आपने अगर केल्विन साइकिल के बारे में डिस्कशन की हो और उसमें डिस्कस किया हो तो उसमें एक इंटरमीडिएट है ये सीडोहेप्टलोज, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिसका हम जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे अभी ड्रा कर लेते हैं। तो इसमें उसी तरह से यहाँ पे OH, ये H, यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन आ जाएगा, ये OH सारे एक ही साइड पे ओरिएंट होंगे और हाइड्रोजन सारे के सारे एक तरफ होंगे। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीडो हेप्टुलोस। ये सीडो हेप्टुलोस का स्ट्रक्चर है जी। उसके बाद हमारे पास एक और स्ट्रक्चर भी यहाँ पे मैंने ड्रा किया है, दैट इज सीडोमेनोस। अब सीडोमेनोज भी हमारे पास आइसोमर है सीडोहेप्टुलोस का, लेकिन वो वेरी कर रहा है अपॉन दी ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अपॉन दिस कार्बन्स, ठीक है। तो इसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। और सीडोमेनोज जो है वो एवोकाडो और अल्फाल्फा और फिग जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। एवोकाडो के अंदर तकरीबन उसके जो फ्रूट है उसका 1/10 जो कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज़ सीडोमेनोज। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।